हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैटरनिटी टॉप। तो ये टॉप बहुत ही यूज़फुल है, ख़ास तौर से उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक तो बॉडी की शेप का नहीं पता चलता है। अगर आप हेल्दी हैं तो भी ये टॉप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और अगर आप इस टॉप को सीखना चाहते हैं पूरा कटिंग और स्टिचिंग के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना है। मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो चलिए आइए सीखते हैं इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। इसके लिए मैंने लिया है 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक, और इस कॉटन के फैब्रिक से सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का पार्ट के लिए 10.5 इंच लेंथ लिया है, क्योंकि आपका जो डॉट पॉइंट है वहाँ तक आपको लेंथ लेना है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एक निशान लगाइए। और आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बना रहे हैं। तो तीनों पॉइंट के ऊपर इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप ट्रायंगल वाले शेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल वाले शेपर से दोनों डायरेक्शन काम करती हैं और जो स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी बनती है। तो इस तरीके से हमने तीनों लाइनें बना ली हैं। अब उसके बाद सबसे ऊपर वाली लाइन से हमने शोल्डर लेना है, और नीचे से मैंने शोल्डर का जो 1/2 इंच होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। और फिटिंग के लिए मैंने चेस्ट के साइज़ का 4th पार्ट निकाला है, और उसके बाद जो भी आया उसमें 1/2 इंच प्लस कर दिया है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, जिस भी साइज़ का आप बना रहे हैं उसी साइज़ का 4th पार्ट निकालिए, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए प्लस कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन किया है 1/2 इंच। उसके बाद आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आर्मोल शेपर से इस तरीके से मैंने आर्मोल की शेप डाल दी है। आर्मोल की शेप डालने के बाद हम आर्मोल को ज़रूर नापेंगे। देखिए मेरा 16 इंच आर्मोल है, तो यहाँ पर मेरा परफेक्ट आर्मोल आया है 8 इंच। तो इस तरीके से मेरा जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो बन गया है। अब यहीं पर मैंने निशान के ऊपर से ही कट कर देना है इसको। अब बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट पे यहाँ पर फ्रंट वाले आर्मोल की शेप डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और आर्मोल शेपर का इस्तेमाल करते हुए आर्मोल की शेप डाल दी है। अब उसी निशान के ऊपर से हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दोनों ऊपर वाले पार्ट रेडी होने के बाद मैं नीचे वाला पार्ट रेडी करूँगी, जहाँ पर हमें गैदर्स डालना है। तो उस पार्ट के लिए मैंने जो ऊपर वाला पार्ट था हमारा 10.5 इंच मैंने लिया था, उसको हम यहाँ पर अलग कर लेंगे, और उसके अलावा हमें लेंथ को लेना है। तो यहाँ पर मैंने 28 इंच टॉप का लेंथ रखा है, और उसके बाद मैंने 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, मार्जिन के लिए। और कपड़े की चौड़ाई जितनी भी है वो मैंने फुल ले लिया है, ताकि मेरे गैदर्स में कोई भी कमी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाले पार्ट को कट कर लिया है। तो देखिए हमारा ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल कट हो गया है। अब जो कपड़ा बचा है हमारा एक्स्ट्रा, उसमें से मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे स्लीव्स की लेंथ 22 इंच लिया है। अब मैं इस तरीके से इंची टेप को रखूँगी, ताकि मेरा जो लेंथ है वो पूरा इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर 22 इंच आ गया स्लीव्स का लेंथ, और 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़े को फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर आर्मोल की शेप डालने के लिए मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है स्लीव्स के लिए। जितने भी निशान बनाए हैं सारे निशान के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स का जो आर्मोल है वो मैंने 7.25 इंच लिया है, और स्लीव्स की फिटिंग मैंने 4.5 इंच पे बनाई है। फुल स्लीव्स जब हम बनाते हैं तो वो 4.5 इंच पे ही बनती है, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको साइज़ लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स का जो मार्जिन है वो ले लिया है 1.5 इंच का, और उसके बाद आर्मोल शेपर से ही मैं यहाँ पर स्लीव्स के जो बैक साइड में यहाँ पर शेप डालनी है वो डाल दूँगी। निशान के ऊपर से ही हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स का जो आगे वाले पार्ट हैं वहाँ पर हम शेप डालेंगे। तो 2 पार्ट मैंने इस तरीके से ऊपर ले लिए हैं, और अब ये मैंने यहाँ पर आगे वाली शेप भी डाल दी है। अब ये हमारी जो टॉप है उसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको कटिंग सीखना था तो आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको स्टिचिंग सीखना है तो इसी वीडियो में आगे चलिए। तो यहाँ पर अब हम सिलाई करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वाले पार्ट हमने रेडी किए थे उन पार्ट को यहाँ पर पतली पतली गैदर्स डालेंगे। इसी तरीके से देखिए नॉर्मल सिंपल बूट मैंने लगाया हुआ है मशीन में, और हाथ से ही मैंने इस तरीके से प्लेटें डाली हैं। बहुत पतली पतली प्लेटें डालनी है, बारीक बारीक। और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है तो वहाँ पर हमें 2 इंच छोड़ देना है सेंटर से, और दोनों साइडों में हमें इसी तरीके से सेम गैदर्स डालनी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में गैदर्स डाली है बिल्कुल वैसे ही हम
बैक पार्ट में भी गैदर्स डालेंगे और सेंटर से 2 इंच हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। अब दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद हमने जो ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट हमने कट किया था, उस अपर पार्ट को हम इसमें जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी हम सेंटर पर एक कट लगाएंगे और दोनों कट को कट से मिलाकर हम दोनों पार्ट को स्टिच कर देंगे, ताकि हमारा जो फ्रंट पार्ट, जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट है, वो बिल्कुल इक्वल तरीके से जॉइंट हो जाए और छोटे बड़े ना हो। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही हम बैक पार्ट में भी जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो जॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोनों पार्ट को जॉइंट करने के बाद हम गले को बनाएंगे आगे वाले पार्ट में और पीछे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग को पेस्ट करके रेडी कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले आगे वाला गला बनाऊंगी। तो ये गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। अब गहराई मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। तो यहाँ पर मैं बॉट नेक में नहीं बना रही हूँ, प्रॉपर बॉट नेक नहीं है, जैसे छोटा नेक होता है टॉप में, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ाई ली है और 4.5 इंच गहराई ली है। उसके बाद मैंने एक बॉक्स बना लिया है 4 बाई 4.5 का, और उसी में मैं कोई भी शेप दे सकती हूँ। यहाँ पर मैं गोल शेप में बना रही हूँ गले को, तो यहाँ पर मैं राउंड शेप दे दूँगी और उसी के अकॉर्डिंग हम एक और 1 इंच के गैप पे निशान बना लेंगे, ताकि हमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करना होता है पेस्टिंग को, वो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाए। अब दोनों कपड़ों को इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पेस्टिंग को कट कर लेना है। बिल्कुल वैसे ही हमें बैक पार्ट का जो गला है वो भी बनाएंगे, उसका गला भी हम सेम वैसे ही रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 4 इंच ली है। बैक पार्ट में मैंने डीप थोड़ा सा कम लिया है, तो यानी कि 3.5 इंच लिया है। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच कम करके आपको बैक पार्ट को लेना है। सेम वैसे ही मैंने बैक पार्ट में भी राउंड शेप बनाई है, तो यहाँ पर मैं इस शेप में भी राउंड ही शेप बनाऊंगी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों गले को रेडी कर लिया है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, जो मैंने 1 पैर का मार्जिन लिया था। अब फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों में हमें गले को बिठाना है। अब सबसे पहले जो कट लगाया है हमने, देखिए यहाँ पर गले में भी सेंटर पे कट लगाया हुआ है और पीस में भी मैंने नीचे कट लगाया हुआ है। कट से कट को मिलाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर जो गले की शेप हमने डाली है उसी शेप के ऊपर हमें निशान के ऊपर सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिलाई निशान के ऊपर ही सिलाई लगानी है आपको, इधर उधर सिलाई नहीं करनी है, नहीं तो आपकी जो गले की शेप है वो बिगड़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है और 1 पैर का मार्जिन छोड़ना है आपको, और बाकी जो कपड़ा है पेस्टिंग है आपका उसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको एक और सिलाई लगानी है, ताकि आपके गले में फिनिशिंग आ जाए और वो अंदर को अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गले को इस तरीके से फोल्ड किया है और टॉप सिम लगा दी है। बिल्कुल वैसे ही मैं दूसरे गले में भी करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर इस तरीके से गले को रेडी कर देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के गले दोनों रेडी हो गए हैं। अब शोल्डर को जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम साइड से फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से टॉप को काउंटर के ऊपर लगा देंगे और दोनों साइडों से इक्वल डिस्टेंस पे हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। दोनों साइडों से हमें अच्छे से निशान लगाना है, ताकि निशान के ऊपर ही आप अच्छे से सिलाई भी लगा सको। निशान लगाने के बाद आपको सिलाई लगानी है, ताकि आपको डायरेक्शन भी पता चले और आपकी सिलाई में भी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है और नीचे से फोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली है। अब टॉप को उल्टा करना है और स्लीव्स को सीधा करना है और दोनों जॉइंट को जॉइंट से मिलाकर हम स्लीव्स को लगा देंगे। दोनों स्लीव्स हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। स्लीव्स लगाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्जिन आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पैर का लेना है, यानी कि आधा इंच से ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है स्लीव्स को जॉइंट करते हुए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।